जब जब पिछड़े समाज के नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी क्यों ना हो, वो जो आगे बढ़ते हैं तो सरजू राय जी के पेट में दर्द होने लगता है। और दर्द होने के कारण कि वो सामंती हैं, जातिवादी हैं और पिछड़ावादी मानसिकता के हैं। मैं चुनौती देता हूँ कि वो जो है धनबाद से चुनाव लड़ें। ओबीसी वर्ग उनकी भ्रष्टाचार विरोधी और पर्यावरण विरोधी का जो खोल है ना, उस खोल को समझ गया है। आप वोट हमारे लेंगे और काम करेंगे अपने समाज का, छत्रछाया करेंगे, छत्रछाया बनेंगे, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। उनके अंदर जो है ये जातिवादी का कीड़ा और सामंती और पिछड़ा विरोधी कीड़ा है, वो कीड़ा के निकालें। अगर इस राजनीति में आप चाहते हैं कि राजनीति अच्छा ढंग से चले। जब भी देश में चुनाव आता है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जब से धनबाद सीट में भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महतो की घोषणा हुई है, तब से लगातार कुछ ऐसे नेता हैं जो उन पर हमलावर दिखे हैं और कई बार ये भी बातें उठ करके आई हैं कि डुल्लू महतो की सीट को रिव्यू भी किया जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई फिलहाल चर्चा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की तरफ से आज रांची में एक प्रेस वार्ता रखी गई और ऐसे तमाम जो उन पर आरोप लग रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर अभी प्रेस मीडिया से बातचीत की गई। दरअसल ये पूरा मामला सरयू राय को लेकर के है कि सरयू राय जिस तरीके से डुल्लू महतो को धनबाद सीट पर टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने आज प्रेस वार्ता की। सर, क्या मामला है कि आज आपको ये प्रेस वार्ता करनी पड़ गई? सर, ऐसा है कि जब जब पिछड़े समाज के नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी क्यों ना हो, वो जो आगे बढ़ते हैं तो सरजू राय जी के पेट में दर्द होने लगता है। और दर्द होने के कारण कि वो सामंती हैं, जातिवादी हैं और पिछड़ावादी मानसिकता के हैं, इसलिए उनको पेट में दर्द होने लगता है और ये अनर्गल प्रलाप करते हैं। इसलिए जो है राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इस मुद्दे पर जो है विरोध कर रहा है कि आप। लेकिन वो जाहिर सी बात है, सरयू राय जो भी बातें कह रहे हैं वो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में तो नहीं कर रहे, मतलब वो डायरेक्ट नाम लेके डुल्लू महतो का जिक्र नहीं कर रहे हैं इन सब बातों में। जिन जिन भी बातों का जिक्र अभी हो रहा है उसमें वो डायरेक्ट डुल्लू महतो को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं। सर, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं भी कहाँ नाम लेकर बोला कि आप डुल्लू महतो की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पिछड़े समाज से जो भी आगे आते हैं उनको वो टारगेट कर। पिछले दिनों आप जमशेदपुर के बन्ना गुप्ता जी जो है वो मंत्री बन गए, उनको पेट में दर्द होने लगा। अनर्गल उनके ऊपर आरोप लगा दिया चोरी का, जबकि उनके ऊपर उसी कांड में उनको चोरी का जो है एफआईआर हो गई, कहीं तो कुछ साबित हुआ नहीं। तो उनके अंदर जो है ये जातिवादी का कीड़ा और सामंती और पिछड़ा विरोधी कीड़ा है, वो कीड़ा के निकालें। अगर इस राजनीति में आप चाहते हैं कि राजनीति अच्छा ढंग से चले, सबके लिए उपलब्ध हो, सबकी बात हो, सिलेक्टेड करिएगा तो इसका विरोध होगा, जिसका राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पुरजोर विरोध करता है। अच्छा, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि सरयू राय हो सकता है धनबाद से चुनाव लड़े। कैसे देख रहे हैं इसको? मैं चुनौती देता हूँ कि वो जो है धनबाद से चुनाव लड़ें। ओबीसी वर्ग उनकी भ्रष्टाचार विरोधी और पर्यावरण विरोधी का जो खोल है ना, उस खोल को समझ गया है। उनको वहाँ से जमानत जब्त करा के धूल चटाकर जो है वापस भेज देगा। अच्छा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरयू राय टारगेट पॉलिटिक्स कर रहा है? एक लंबी फहरिस्त है, पिछड़ों के विरुद्ध अभियान चलाने का इनका जो है लंबी फहरिस्त है। आप मधु कोड़ा को लें, ये लालू यादव जी को लें, आप रघुवर दास जी को लें, आप बन्ना गुप्ता जी को लें, आप एक तरफा काम करते हो। आप करो ना, सबके लिए करो, सबसे सबका जो है आप करो। आप अपने के लिए मैंने चुपचाप रहोगे, अपने वर्ग का जब मामला आएगा तो, या नहीं है। उसी धनबाद में कितने रंगदारी, किसकी रंगदारी चलती थी, क्या होता था, किसकी हत्या दिन दहाड़े कब कर दी जाती थी, उस पर तो मुंह नहीं खुलता था। खुला है क्या? अब पिछड़ा को कुछ अगर हो जा रहा है तो इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। समाज में सबको हिस्सेदारी मिले। 50-60% हमारी आबादी है साहब। पिछले दिनों, पिछले कई चुनाव में जो बैस मतदाता, पिछड़ा मतदाता जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो है कोर वोट के रूप में काम करता रहा है, और उनको कोई भी खड़ा हो जाए, आज अगर पिछड़ा का कोई खड़ा हो गया तो उसमें नुक्स निकालने लगे हैं आप।
नहीं, बात सिर्फ अगर सरयू राय की नहीं है तो कल क्षत्रिय समाज ने भी एक प्रेस वार्ता की कि उनके समाज से जो है प्रतिनिधित्व किसी भी पार्टी भाजपा की तरफ से नहीं दिया गया है। इसको लेकर उनमें काफ़ी आक्रोश भी है। इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, एकदम से जायज बात है, जायज बात है। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसका मैं पुरजोर समर्थक हूँ। उनकी मांग जायज है, वो सबको मिलना चाहिए, चाहे एससी हो एसटी हो को मान लीजिए रिजर्व है, तो बाकी जो है ये पिछड़ा को भी मिलना चाहिए जितनी आबादी है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा तो अभी उपवास करके डिमांड किया था कि हमें जो है पिछड़ा वर्ग को सभी क्षेत्रों में उसके जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो सभी को मिलना चाहिए, हमरा ये नहीं कहना है हमको नहीं मिल रहा है इसलिए हम इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप बताएं, सरजू राय हमको बतावें वो कि इस राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जितनी आबादी है उतना आरक्षण है, और ईडब्ल्यूएस जिसको अगड़ी जाति कहते हैं इस राज्य में 3% से ज्यादा नहीं है और उनको 10% आरक्षण मिल रहा है। आप ओबीसी का आवाज बने, कभी बताएं कि 27% जो पहले मिलता था इनको 14% कर दिया गया। आपको हमारी आबादी के अनुसार 50% आवाज बुलंद करना चाहिए था कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुशंसा किया था कि ओबीसी को 36 से 50% आरक्षण मिलना चाहिए, तो आप वहां पर तो चुप रहते हैं। अब तो कभी आवाज नहीं बुलंद किया पिछड़ों के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिलेक्टेड हैं, पिछड़ा विरोधी हैं ये। आज जो है क्यों नहीं आवाज उठाने चाहिए उनके पिछड़ों के लिए? आपको वोट कौन देता है? सिर्फ अगड़ी जाति वोट देते हैं क्या? जमशेदपुर में ने जमशेदपुर में तो सारे वर्ग को हमारे समाज के लोगों ने वोट किया आपको। आप उनकी आवाज को क्यों नहीं बुलंद करते हैं? आप ही क्यों नहीं अनशन पर बैठे? आप धरना क्यों नहीं दिया कि ओबीसी वर्ग का जो है 14% काहे दे रहा है, सरकार दे रही है? 7 जिले में ओबीसी का आरक्षण शून्य हो गया है, आपने कब आवाज उठाई? तो आप वोट हमारे लेंगे और काम करेंगे अपने समाज का, छत्रछाया करेंगे, छत्रछाया बनाएंगे, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। ये आपकी इस करतूत को ओबीसी वर्ग समझ गया है, पहचान कर लिया है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in